हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बहुत सारे मेरे पास जो है आजकल कमेंट्स आ रहे थे कि उनका जो अमरूद का प्लांट है उस पर फ्लावर्स अब बन रहे हैं, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, यानी कि वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हमारी जो फ्लावरिंग है क्यों गिर जाती है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं होती, सभी के साथ होती है। जब हम पॉट में गार्डनिंग करते हैं तो एक थोड़ी सी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ज़मीन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं कि ज़मीन में ये प्रॉब्लम नहीं आती। कुछ मैं इसके रीज़न्स भी बताऊंगी और कुछ सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप उन्हें फॉलो कीजिए। तो आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये, जैसे मेरा गवावा का प्लांट है, मैंने आपको वीडियो शेयर किया था कि इसे कैसे रेडी किया जाता है। मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो होता यही है कि हमें जो हमारी फ्लावरिंग जो गिरती है, अगर हम फ्लावरिंग मोड पर आने से पहले अगर अपने प्लांट्स को रेडी नहीं करेंगे तब भी फ्लावरिंग गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो देखिए, मैंने जब अभी ये जो नई नई ब्रांचेस इस तरीके से जो हमारे यहाँ बनती हैं, देखिए आप देखेंगे मेरे यहाँ बहुत सारी नई नई ब्रांचेस बन रही हैं, तो इन्हीं पर हमारे फ्लावरिंग होगी। अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपको सबसे पहले अपने प्लांट्स की रूट फिलिंग करनी होगी। वो फरवरी के मंथ में अक्सर हम करते हैं। अगर आपने नहीं किया तो आप अभी भी कर सकते हैं इस काम को, लेकिन जैसे एक टाइमिंग होती है इस काम को करने की, तो वो काम आप ज़रूर करें अच्छे से अपने प्लांट को। देखिए, जब हम पॉट में गार्डनिंग करते हैं, देखिए इस तरीके से एक तो बिग कंटेनर का आप अच्छे से यूज़ कीजिए। और इस प्लांट को सनलाइट की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है, यानी कि आप जिसे इसे प्रॉपर सनलाइट प्रोवाइड करा पाएंगे तभी ऐसा होगा, अच्छे से आप फ्रूटिंग ले सकते हैं। देखिए, अब मैंने जब इस प्लांट को रेडी किया तो ये देखिए, इसमें जगह जगह पर सारे में नई ब्रांचेस बन गई हैं। अगर आपके यहाँ पर पुरानी लीव्स हैं, अगर मैंने उसे सारा रिमूव कर दिया था, उसके बाद देखिए कुछ रह गई है तो प्लांट्स अपने आप गिरा देता है। आप ये देखिए इसमें कितनी, तो सबसे पहले तो अपने प्लांट को रेडी कीजिए। उसके बाद देखिए, मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो मैं भी आपको दिखाऊंगी कि मेरे एक प्लांट मैंने और लगाया, उसमें मेरे बहुत अच्छे से देखिए अभी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए, ये है नीम ऑयल। तो आप सबसे पहले जब ये प्लांट मैंने रेडी किया था तो मैंने 2 स्प्रे किए थे, एक नीम ऑयल का किया था। और आप इसकी जगह देखिए, अगर चाहें तो केमिकल कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप नीम ऑयल का, काफ़ी अच्छा असर करता है। वैसे अमरूद के प्लांट में कोई स्पेशल मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिजीज़ की प्रॉब्लम तो इसमें नहीं आती है, और ना ऐसा कुछ ऐसा प्लांट में मैंने देखा नहीं है अभी काफ़ी सालों से। तो आप नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कीजिए। अगर आपके फ्लावर बनने स्टार्ट हो गए हैं तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, फ्लावरिंग से पहले हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप जो है नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए और एक फंगिसाइड का। उसके बाद क्या होता है, अमूमन मैं अगर कहूँ, जैसे आम का प्लांट है या जैसे अब हमारा अमरूद का प्लांट है, जब फ्लावरिंग पर आता है तो कई बार इंसेक्ट का अटैक हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो हमारी ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो अपने प्लांट्स को जो है सॉइल को प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, ताकि अच्छी जो ये ब्रांचेस मजबूत बने। यहाँ पर जब भी हमारे कोई फ्रूट बनने वाले हों, फल बनने वाले हों, तो वो अच्छे से मजबूती से पकड़े। उसके लिए ज़रूरत है हमें अच्छा खाना प्रोवाइड कराना, यानी कि अपने प्लांट को हेल्दी फूड देना। उस समय सारे मेन कंपोनेंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उस समय आप अपने प्लांट को दीजिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा देखिए, एक चीज़ ये भी है, जिस तरीके से मैंने कहा फर्टिलाइज़र की कमी की वजह से भी आपके जो यहाँ पर फ्लावर्स बनते हैं वो बनने के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है, कई लोग क्या करते हैं कि ओवर फर्टिलाइज़र करते हैं, यानी कि अति से ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना भी आपके प्लांट के लिए हार्मफुल हो सकता है। देखिए क्या होता है कि हमने फ्रूट प्लांट को बहुत जल्दी जल्दी जो है फीडिंग कराने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने जैसे इसमें फरवरी में मैंने इसको अच्छे से फीडिंग कराई थी, इसके बाद मैंने एंड में मैंने इसको किया था। अभी मैंने इसको 1 मंथ में कोई भी इस तरीके से फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, बस बीच में एक नीम ऑयल का स्प्रे अदर प्लांट्स को करती हूँ, वो ही किया है। जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, फल बनने स्टार्ट होंगे, तब मैं इसको जिस तरीके से मैंने मैंगो प्लांट्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह दिए वो मैं करती हूँ। तो बिल्कुल भी ओवर फर्टिलाइज़र मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपका प्लांट है तो आपको इसे बार बार फर्टिलाइज़र देना है। देखिए, अभी मेरा थोड़ा सा लेट ये वाला जो है फ्रूटिंग करता है, और इस बार जो है मुझे पॉट भी चेंज करना है। अगर आपके प्लांट को ज़्यादा टाइम भी हो गया है तब भी वो रूट बाउंड हो जाता है और थोड़ी सी फ्रूटिंग कम होती है। तो एक तो आप फर्टिलाइज़र का ध्यान रखें। जब आपके यहाँ फ्लावरिंग हो रही है, यानी कि आपके यहाँ फूल आ रहे हैं, तो आपको वाटरिंग का ध्यान रखना है। आपको वाटरिंग ज़्यादा नहीं करनी है, कम वाटरिंग करनी है, लेकिन बंद नहीं करनी है। अगर आप बंद कर देंगे तो जो आपकी सॉइल है जो ये मॉइस्ट नहीं रहेगी, तब भी फ्लावर ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, एक तो मैंने इसीलिए कह रही हूँ कि पानी के मैं हर वीडियोज़ में शेयर करती हूँ, पानी जो आप दे रहे हैं उसका ध्यान रखिए। आपको फ्लावरिंग स्टेज पर
पानी कम देना है। जब आपकी सॉइल अपर लेयर सूखने लगे आप तभी अच्छे से एक बार फिर वाटरिंग कर दीजिए। यानी कि अगर हम मान के चलिए इसको मैं मान के चलिए आधा लीटर पानी देती हूँ तो हमें इसे हाफ करना है, बंद नहीं करना है। हम जब पॉट गार्डनिंग करते हैं तो क्योंकि देखिए ये है समर का टाइम है, पानी बहुत जल्दी सूख रहा है। अगर आपको लग रहा है कि डेली पानी सूख रहा है तो आपको पानी देना पड़ेगा, लेकिन इस चीज़ का आपको स्पेशली अगर ये मॉइस्चर इसमें नहीं रहेगा तब भी आपके फ्लावर्स और फ्रूट ड्रॉप आउट हो जाएंगे। देखिए अगर फिर आपके इसके बाद सेकंड आता है कि अगर आपके फ्लावर्स बन गए हैं और फ्रूट में कन्वर्ट हो गए हैं तब आपको वाटरिंग ज़्यादा करनी है, यानी कि अच्छे से इसे मॉइस्ट रखना है, पानी की कमी नहीं करनी है। देखिए जो भी हमारे जैसे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे मैंगो में जैसे ये फ्रूट्स लगे हुए हैं, ये अगर इस स्टेज पर इसे पानी की कमी हो गई तो ये ड्रॉप आउट अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि इसे यहाँ पर इसमें पानी होता है। कोई भी फ्रूट हुआ, वेजिटेबल हुआ, उसे प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा तो वो फिर ख़राब हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट उसकी बात करूँ तो मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। आप ये देखिए आपका पॉट कितना बड़ा है, आपका प्लांट कितना बड़ा है। जैसे मेरा ये प्लांट काफ़ी बड़ा है तो इसमें काफ़ी होल्डिंग पावर है, तो ये काफ़ी होल्ड कर लेता है। अगर आपका फ्रूट प्लांट छोटा है, जैसे देखिए मेरा ये मैंगो का प्लांट था, इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हुई, बट इसने 2 ही फ्रूट को होल्ड किया। मैंने वैसे भी आपसे जब शेयर किया था कि बहुत छोटा था, अब तो देखिए इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है। लेकिन इसकी क्या होता है कि इसकी जो होल्डिंग पावर, आप ये सोचिए अगर ये एक ब्रांच है, ये कितने सारे फ्रूट को होल्ड कर पाए। एक ही मैंगो को कर ले बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे हमारे प्लांट की एज होगी, उसकी ग्रोथ होगी, उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, जितना मतलब उतना ही होल्ड करेगा। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि जितनी प्लांट की क्षमता है उतना ही उसे होल्ड करेगा, यानी कि उतनी ही उसके ऊपर रहेंगे, उसके अलावा जो होंगे वो नीचे गिरा देगा। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ बम्पर फ्लावरिंग हो रही है और उसके बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो अगर गिर रहे हैं तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका अभी प्लांट छोटा है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो प्लांट उसको फ्रूट को होल्ड कर पाए। मैंने ऑरेंज का आपको प्लांट दिखाया था, इतनी बम्पर फ्लावरिंग मेरी उसमें थी, लेकिन प्लांट बहुत छोटा था तो 10 ही उसके अंदर जो है सेट हो पाए थे फ्रूट। तो देखिए गमले में ये एक होता है, गमले में क्या ज़मीन में भी अगर आपने प्लांट लगाया, आपका प्लांट छोटा है, उसकी एज कम है, तो वो धीरे धीरे वो कम करता है। और देखिए अगर इस तरीके से अमरूद के प्लांट पर अगर ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसमें जो बोरॉन से रिलेटेड, जैसे ही आपके फ्रूट सेट हो जाएं, बोरॉन से रिलेटेड जो फर्टिलाइज़र आते हैं उन्हें दीजिए, सीवीड को दीजिए। हमें इस स्टेज पर जब फ्रूट सेट हो जाते हैं, नाइट्रोजन से रिलेटेड गोबर की खाद को कम करके हम जो है उसके सीवीड को देना चाहिए, या फिर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं बोरॉन से रिलेटेड। क्या होता है हमारी सॉइल जब हम पॉट गार्डनिंग करते हैं तो धीरे धीरे इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं, क्योंकि ये एक लिमिटेड सोर्स है, इसके पास और कहीं से कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। हम जो प्रोवाइड कराएंगे, एक बार इसने फ्रूटिंग की, उसने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले लिए हैं, उसके बाद सॉइल में कमी हो जाती है, इनकी कम ही मात्रा ज़रूरत होती है, हमें इन्हें बार बार देने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपके फ्रूट सेट होने लगे तब आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मतलब आपके पास टाइम नहीं है तो इस तरीके से मार्केट में प्लांट डाइट करके देखिए। मैं तो कम ही इस्तेमाल करती हूँ, मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है ये। अगर आपके पास कम प्लांट है और आप नहीं इसको कर पा रहे हैं तो इस तरीके से प्लांट डाइट करके भी आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और साथ ही इसमें सीवीड्स, मोस्टली तो इसमें सीवीड का ही ज़्यादा वो है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है, आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये भी काम आप कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा अमरूद का प्लांट है और देखिए इसमें न्यू बर्ड्स, ये मैंने अभी फरवरी के एंड में ही ग्रो किया है और नई नई बर्ड्स बनना स्टार्ट हो गई है। अब देखिए इसमें काफ़ी सारी फ्लावरिंग हो रही है, ऊपर भी यहाँ पर जगह जगह आप देखेंगे इसमें फ्लावरिंग पे आ गया है प्लांट। अब हम ये सोचें कि मेरे प्लांट, अब आप देखिए कि मैंने फरवरी में लगाया, प्लांट कितना स्मॉल है, इसकी एज भी नहीं है ज़्यादा, तो मैं सिर्फ एक ही फ्रूट इस पर रखूँगी बस। अगर फ्रूट बन गएंगे तब भी एक से ज़्यादा मैं इस पर नहीं रखूँगी, क्योंकि देखिए जब इस प्लांट की इतनी हेल्दी नहीं है तो ये कैसे उसे होल्ड करेगा। तो ये ज़्यादातर जितने इसमें फ्लावरिंग तो होगी, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी, बट वो मैक्सिमम को ड्रॉप कर देगा। इसमें 4 या 5 अमरूद भी बन जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे प्लांट की एज अभी सिर्फ 1 मंथ है, लेकिन इसमें मुझे अच्छा लग रहा है कि इसने फ्लावरिंग हो गई है इसके अंदर। तो ये अर्का किरण जो वैरायटी है, आप इसे गमले में लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। ताइवान अमरूद की जो वैरायटी वो भी लगा सकते हैं। काफ़ी वीडियो मैंने इस पर शेयर की है कि बेस्ट वैरायटी गमले के लिए कौन सी रहती है, तो आप देखिए। इसलिए मैंने दिखाया कि अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि देखिए इसमें कितने सारे फ्रूट सेट होते हैं, क्या होता है। मैं सारा कुछ आपको इसके अपडेट आपको जो शेयर करूंगी।
इसीलिए मैंने इसको दिखाया कि देखिए इस तरीके से जो आपकी ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम होती है, प्लांट की हेल्थ पर भी डिपेंड करता है, उसकी एज पर भी डिपेंड करता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर्स दिखाने का एक ही मकसद है, अगर आपके यहाँ पर देखिए फ्लावरिंग तो हो रही है, बट उसके बाद फ्रूट में कन्वर्ट ना होने का सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी होता है कि जो ये हम फ्लावर सेक्शन को नहीं रखते, यानी कि हमारे पास हनी बी नहीं आती है, हमारे पॉलिनेटर्स नहीं आते हैं, तब भी ये जो होता है हमारे जो फ्रूट्स जो बनते हैं वो फ्लावर्स होते हैं फ्रूट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाते। तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, चाहे कितने ही फ्लावर्स लग जाएं, हमारे अगर फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, वो बेकार जाएगा फ्लावर। इसलिए ज़रूरत है कि आप इस तरीके के फ्लावर्स ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। ये देखिए तो सीज़नल है, मैं कुछ परमानेंट फ्लावर्स भी रखती हूँ, तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम है, आप इसे करिए। प्रॉपर तरीके से पॉलिनेशन ना होना भी एक फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या होती है कि फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, वो छोटे छोटे से फ्रूट बनकर वो इस तरीके से मैच्योर भी नहीं होते। साथ ही देखिए, आप जब भी कोई अपने गार्डन में कोई भी पेस्ट कंट्रोल का यूज़ करते हैं तो वो इवनिंग टाइम में कीजिए, मॉर्निंग टाइम में बिल्कुल भी मत कीजिए, उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है क्योंकि पॉलिनेटर्स आना बंद हो जाते हैं। आपके यहाँ पर मान के चलिए फ्लावर्स, जैसे मेरा ये अनार का प्लांट है, इसमें इतनी इस समय फ्लावरिंग हो रही है, अगर मैं इस मॉर्निंग टाइम में हमारे पॉलिनेटर्स आते हैं, अगर ये पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे तो ये शाम तक ये फ्लावर्स गिर जाएगा और हमारा फूल जो हमारा एक फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए हमें इस तरीके से फ्लावर सेक्शन को रखना होगा ताकि अच्छे से ज़्यादा पॉलिनेटर्स आएँ। आप सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप जो है हैंड पॉलिनेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आप एक ब्रश लीजिए और जो फ्लावर्स होते हैं उनको, मैंने इसका वीडियो शेयर किया हुआ है, बट देखिए मैं तो यही आपको रेकमेंड करूँगी, आप फ्लावर्स लगाइए। मैक्सिमम आपके यहाँ पर जो है इंसेक्ट्स आएंगे, अच्छे गुड इंसेक्ट्स जो होते हैं, हमारे कीट मित्र जिसे हम कहते हैं, वो आएंगे तो आपका अच्छे से अच्छा इसमें पॉलिनेशन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है फ्रूटिंग ले पाएंगे। और एक चीज़ और मैं कह देती हूँ, कम से कम जो है केमिकल का यूज़ कीजिए। ज़्यादा केमिकल का यूज़ करने से भी जो है थोड़ा सा इफ़ेक्ट होता है कि हम कभी कभी, देखिए जब हम ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं तो उसकी क्वांटिटी अगर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो उसका बहुत इफ़ेक्ट फिर नहीं होता है हमारे प्लांट पर। लेकिन अगर आपने केमिकल यूज़ किया और उसका ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट आता है अगर आपने थोड़ी सी मात्रा उसकी ज़्यादा यूज़ कर दी। और देखिए एक रीज़न मैं ये बताती हूँ, तो मैंने इंटरनल फीचर्स बताए, कुछ हार्मोन्स की कमी की वजह से ऐसा होता है या फिर इस तरीके की हम गलतियाँ कर दें। एक रीज़न प्राकृतिक मैं अगर ये कहूँ, जैसे ओले मेरे यहाँ गिरे तो मेरे लेमन को काफ़ी नुकसान इस बार हुआ है। तो देखिए उसे हम नहीं रोक सकते। कई बार क्या होता है कि जैसे एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो भी जो ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो एक्सट्रीम पर अगर टेम्परेचर एक, देखिए धीरे धीरे होता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट इस तरीके से एक्सट्रीम पर अगर चला जाता है या एक्सट्रीम ठंडा हो जाता है तो ये भी जो है फ्लावर को और फ्रूट को सेट होने में थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो देखिए इस तरीके से आप ये छोटी छोटी चीज़ें, वाटरिंग का ध्यान रखिए, फर्टिलाइज़र का ध्यान रखिए, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कीजिए अपने गार्डन में। अगर आप इस तरीके से, और थोड़ा सा फर्टिलाइज़र का स्पेशली ध्यान रखिए कि कौन से स्टेज पर कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। फ्रूट बन रहे हैं तो बोरॉन से रिलेटेड फर्टिलाइज़र को यूज़ कीजिए। और पानी का ध्यान रखिए, फ्लावरिंग हो रही है तो पानी हमें कैसे देना है। तो छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप काफ़ी हद तक जो है अपने यहाँ पर फ्रूट ले पाएंगे। और देखिए आप सोच रहे हैं कि आपके 100 फ्लावर्स अगर गमले में लगें या उससे भी ज़्यादा लगें तो 100 to 100 आपके फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे, काफ़ी सारी फ्लावरिंग ड्रॉप आउट हो जाती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियोज़ पसंद आए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।